देखो आज का चैप्टर है प्रकाश, लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मान लो कि अंधेरा में किसी वस्तु रखी गई है, वहां पे उस वस्तु को जो अंधेरे में रखी हुई है उस वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। तो कह रहा है कि प्रकाश वस्तुओं को देखने के एक माध्यम है। वस्तुओं को देखने के क्या है? एक माध्यम है। ये प्रकाश हो गया, लाइट हो गया। अब देखो लाइट में प्रकाश का परिवर्तन है। तो प्रकाश का परिवर्तन है क्या? प्रकाश का परिवर्तन जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, फर्स्ट में है प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो कौन कौन दो नियम हैं? फर्स्ट में है, अब देखो मान लो एक आ रही है प्रकाश की किरण, इसका मतलब ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, इसका मतलब क्या होगा? इधर से आ रही है ना, आ रही है और ये अभिलंब है ना। अब इधर पढ़कर इस पर आपतन बिंदु पर पढ़कर ये हो गया तुम्हारा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अभी हो गया एक, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित या आपतित किरण। अब इसको परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तब देखो इसका नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब पर जो डाला गया लंब है तीनों किस समतल में है? ये जो है तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो ये अभिलंब है तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम। और दूसरा नियम है आपतित किरण को बोलते हैं आई। अब इसको परावर्तित हो जा रही है तो इसको बोलेंगे आर। तो आई बराबर आर, माने आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परिवर्तन का नियम हो गया। और आगे है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश के जो प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रकीर्णन ये है कि जो भी तुम्हारा प्रकाश के किसी वस्तु पर पड़ती है प्रकाश की किरण, तो होती है क्या कि वस्तु पर पड़कर और प्रकाश की किरण जो है, मान लो कि ये जो है हमारा वस्तु है, ऐसे वस्तु बना दो, ये हमारा कोई वस्तु है। अब ये है तुम्हारा सनलाइट, ऐसे ये सन हो गया ना, ये सनलाइट है। तो ये प्रकाश की किरण इस पर, इस वस्तु पर पड़ा, तो प्रकाश की किरण मान लो कि ये पुस्तक है, क्या है? पुस्तक है। तो प्रकाश की किरण ये पुस्तक पर पड़ा, पुस्तक पर पढ़कर होती है क्या कि पुनः जो है कुछ न कुछ प्रकाश की किरण परिवर्तित कर देता है ना।
ये जब परिवर्तित कर देता है, कुछ किरण को फैला देता है ना, या प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ा तो उस वस्तु पर पड़कर उस किरण को फैला दिया, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन। अब नेक्स्ट तुम्हारा है दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं तो दीप्त वस्तुएं क्या है? दीप्त वस्तुएं क्या है? तो देखो दीप्त वस्तुएं क्या है, तो वैसी वस्तुएं ना, दीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश जो है क्या करता है, स्वयं प्रकाश देती है। मान लो कि ये तुम्हारा बल्ब है ना, ये बल्ब है और हो गया सनलाइट हो गया ना, ये क्या है, ये दीप्त वस्तुएं हैं, ये जो स्वयं प्रकाश देती है। इसका मतलब कि जो स्वयं प्रकाश देती है उसे दीप्त वस्तुएं, और एक होता है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं में होता है क्या कि वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं देती है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं देती है उसे अदीप्त वस्तुएं कही जाती है। तो अदीप्त वस्तुएं जैसे में जो स्वयं प्रकाश नहीं दे, जो स्वयं प्रकाश नहीं दे, तो जैसे में मान लो कि उपग्रह हो गया या चंद्रमा हो गया। उपग्रह में चंद्रमा, जैसे पृथ्वी का जो ग्रह है चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है वो स्वयं प्रकाश से प्रकाशमय नहीं होता है, वो सनलाइट उस पर पड़ता है नहीं, सूर्य के प्रकाश से वो क्या होता है, प्रकाशित होता है। समझ रहे हो ना? तो ये सब जो है तुम्हारा अदीप्त वस्तुएं हो गए, जैसे ग्रह हो गए, चंद्रमा हो गए, पृथ्वी हो गए, ये सब अदीप्त वस्तुएं हो गए। और नेक्स्ट है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण है क्या, समझ में आ गई? नेक्स्ट बताने जा रहा हूं प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण है क्या? तो प्रकाश की किरण जो है रे ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश की किरण, पतली धारा को हम प्रकाश की किरण कहते हैं ना। पतली धारा को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम। अब देखो, अब नेक्स्ट तुम्हारा है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण अब देखो, प्रकाश की किरण, प्रकाश की एक पतली धारा जो है, धारा को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। अब नेक्स्ट है पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और पारभासी वस्तुएं। पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है और पारभासी क्या है? देखो, पारदर्शी, पारदर्शी। अब नेक्स्ट है अपारदर्शी, अपारदर्शी। और नेक्स्ट है पारभासी, पारभासी ना। तो ये तीनों देखो, पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है और पारभासी क्या है? तो पारदर्शी का मतलब होता है पार माने गुजरना, क्रॉस करना, जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो, माने गुजर जाए, माने प्रकाश की किरण में क्या हो जाए, प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण क्या हो जाए, गुजर जाए, गुजर जाए ना। जैसे में, तो जैसे में क्या बोलोगे? वायु, हवा,
वायु और हवा ना। इस तरह अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश की किरण नहीं गुजरता है, इसमें नहीं गुजरता है। वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरण नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शी और पारभासी। तो पारभासी का मतलब इसमें जैसे में जैसे, अपारदर्शी का मतलब हुआ जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया ना, दीवार, ये सब से होकर प्रकाश की किरण नहीं गुजरती है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं ना। पारभासी का मतलब कि वह वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरण जो है थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से गुजरती है ना, उसे प्रभासी वस्तुएं नहीं कहते हैं। जैसे उसे प्रभासी कहते हैं। तो प्रभासी का मतलब क्या कि जिससे होकर प्रकाश की किरण ने आंशिक रूप से गुजरती है। इसमें क्या है, आंशिक रूप से जो है प्रकाश की किरणें गुजरती है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ, जिसको कांच कहते हैं, घिसा हुआ कांच, इससे होकर प्रकाश की किरण ने जो है एक आंशिक रूप से गुजरती है, नहीं, आंशिक रूप से गुजरती है। नेक्स्ट है प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज है क्या? तो प्रकाश पुंज प्रकाश की किरणें जो को समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज का मतलब होता है बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज तो प्रकाश पुंज का मतलब होता है बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या है? तो बीम ऑफ लाइट जो कह रहा है कि प्रकाश के जो किरणें हैं ना, समूह मतलब ज्यादा मात्रा में, समूह के रूप में क्या होता है, हमें समूह के रूप में प्रकाशमान होता है ना, उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये तुम्हारा प्रकाश जो है, प्रकाश चैप्टर, आज का जो लाइट है वो प्रकाश चैप्टर आज फर्स्ट डे है, और नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के पहले शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं, और कमेंट करें। तो कहा जाता है कि रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। दोस्ती प्रकाश चैप्टर से होती है, किसी अन्य चैप्टर से नहीं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।